हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक छत्रपति शिवाजी महाराज है। ये बहुत महान व्यक्ति थे। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था, शिवनेरी में, दुर्ग। ये बहुत महान व्यक्ति थे। इनके पिताजी एक सूबेदार थे, मतलब युद्ध लड़ते थे। ये बचपन से ही इनके पिताजी बिजी रहते थे, आसपास में जाते रहते थे। मीटिंग में, लड़ाई के लिए घर पर रहते नहीं थे। इनकी माता जी रहती थी, जीजा माता। इनकी माँ इनको बचपन से ही रामायण, महाभारत, भगवत गीता बहुत कुछ इनको बताए। इसी कारण आज छत्रपति शिवाजी महाराज हमें दिख रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जब 12 वर्ष के थे, तब से ही उनको पता चल गया था हमें हमारा इस्तेमाल हो रहा है। पुणे में मालवल करके एक जगह है, आप वहां जाओगे तो पता चलेगा, वहां के लोग आपको मजबूत देखेंगे, स्वस्थ देखेंगे। आप ध्यान से देखोगे, छत्रपति शिवाजी महाराज 15 वर्ष के जब हो गए तब 3 साल तक वहां के जंगलों में उनको देखते रहते थे। वहां दोस्त बनाए, लोग बनाए और स्वराज्य की स्थापना किए। वहां की जो शिव मंदिर थी वहां पूजा किए, आपने उंगली के रक्त से अभिषेक किए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शिव जी का। जब वो बड़े हुए तभी उन्होंने अपना धीरे धीरे लोग सबसे बात शुरू किया, उन्होंने युद्ध करना। उनके बहुत से ऐसे कहानी आपको पता चलेंगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। प्रतापगढ़ आपको पता रहेगा, वो कैसे उनके पास आया, मैं वो बताने वाला हूँ आपको। सुनिए। जो आदिल शाह था, अफजल खान, वो आक्रमण के लिए आया। छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य में थे अपने। अफजल खान सभी लोगों को तकलीफ दे रहा था। प्रतापगढ़ पे उसने रोका, बोला मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। वो आए, पर उनको पता था अफजल खान क्या कर सकता है। 1 महीने का उन्होंने समय ले लिया और उस 1 महीने में उन्होंने बहुत सी तैयारी शुरू कर दी। लोहे का शस्त्र, कवच, हथियार, शस्त्र, सब चीज का निर्माण। जब उनसे मिलने गए, अब जो अफजल खान था उनसे 1.5 गुना बड़ा था। जब बोले आओ शिवाजी आओ मिलो, तभी जब गले मिला तभी अफजल खान ने बेईमानी किया और चाकू से उनके पीठ पे मारा। छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला, तभी उन्होंने अपना वाघनख निकाला, उसका पेट चीर दिया। उनसे यह समझ आता है दुश्मन से पहले अपनी चाल शुरू रखनी ही चाहिए, क्या करना है आगे उसका सोच कर ही रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज से जब वो बड़े हुए तभी 1965 में जय सिंह, और मतलब औरंगजेब का मित्र, उसको भेजा गया छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने। छत्रपति शिवाजी महाराज हार गए उस समय, पर उन्होंने पुरंदर की संधि में 23 किले दे दिए, पर कुछ वर्ष के अंदर 307 किले उन्होंने जीत लिए। हमें यह पता चलता है 1974 को उनका राज्याभिषेक हुआ, 6 जून। सब कुछ अच्छा हुआ। इतिहासकारों के अनुसार वो बहुत अच्छा समय भी था, पर एक तौर से नहीं था। कहा जाता है, कहते लोग सब, राज्याभिषेक के बाद उनके माता जी का देहांत हुआ। ये गलत है। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ नेवी भी कहा जाता है। नौसेना के वो पिता थे भारत के। उनके पास इतनी अच्छी नौसेना थी जो पोर्तुगीज और ब्रिटिश लोगों को कदम रखने भी नहीं देती थी। और साथ साथ में पोर्तुगीज लोग बेईमान थे और मुगल लोग भी। पोर्तुगीज के पास नौसेना में लड़ने की सबसे अच्छी टेक्निक थी और मुगल लोग के पास जमीन पर लड़ने की सबसे अच्छी रणनीति। दोनों से वो लड़े,
अपने समझ बुद्धि के अनुसार। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में बहुत से उनसे सीखने को भी हमें मिलता है। जब युद्ध होता था, मुगल लोग दूसरे की धर्म पत्नी बेटी लोगों का साथ अन्याय होता था, बच्चों को मारा जाता था, घर लूटा जाता था, अवस्त व्यस्त हो जाता था। उन्होंने अपने कह दिया था अपने ही राज्य में, मेरा कोई भी मौला, मेरा कोई भी सैनिक किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के होने दो, किसी भी औरत को गरिंदे नजर से देख ही नहीं सकता। इसी कारण आज तक कोई देखा भी नहीं, और जो देखता था उसका हाथ काट दिया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज बच्चे थे, जब वो जा रहे थे तभी एक गाय को एक व्यक्ति खींच के लेके जा रहा था काटने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को गुस्सा आया, उस व्यक्ति का हाथ काट दिया। वो गाय के भी प्रेमी थे, गोरक्षा उस टाइम में बहुत मूल्यवान माना गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में सबसे अच्छा स्वराज्य भी हम कह सकते हैं। उनका जो राज मुद्रा थे उसको आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ आपको समझने मिलेगा। उसका जो काना है, मात्रा है, बिंदु है, उसको कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, आप उनका तरीका ध्यान से देखोगे चंद्र, उससे सीखने ये मिलता है हम धीरे धीरे तरक्की के मार्ग पे बढ़ते जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने टाइम के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो चाणक्य भी थे, महाराणा प्रताप भी थे। महाराणा प्रताप का उनके पास शक्ति था, चाणक्य जैसी उनके पास रणनीति थी। वो कृष्ण भी थे और राम भी थे। राम के जैसा उनका मर्यादा था, कृष्ण की जैसी उनकी नीति थी, चालाकी। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आदिल शाह था विजयपुर का, उसने शाहजी महाराज को अपने कब्जे में ले लिया, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी। जब ले लिया तभी क्या किए रहेंगे उन्होंने रणनीति रचा। वो गए शाह, जो उस टाइम के आगरा के बादशाह थे शाहजहां, उनसे बात किया, बोला आप दबाव बनाइए आदिल शाह पे। उनका बात हाँ मान के शाहजहां ने हाँ बोल दिया, दबाव बनाया और शाहजी आगे। शाहजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका पूर्ण नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज भोसले। ध्यान से देखा जाए बचपन से ही उन्होंने बहुत से रणनीति सीख लिए थे। आपको एक और बात बताओ, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पुत्र हुए संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज। उनका भी प्रभाव उनके पिता के कारण ही वो बहुत कुछ सीख पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने टाइम में मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े संस्थापक थे। पहले तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, जो आज के टाइम में पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वो भी सब कुछ उनके अंदर में आता था। उनके खुद के कवि वीर भूषण जी लिखे हैं, ध्यान से आप उनकी कविता गौर करोगे, वो अवधि में लिखे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जाति धर्म कुछ देखते नहीं थे। ध्यान से देखा जाए उनके बहुत से गुरु मुस्लिम ही थे। वो किसी भी धर्म को बुरा नहीं बोलते थे, और वो मुगल को इसके लिए नहीं रखना चाहते थे। मुगल लोग हमारे देश के लोगों को ही खुद लूटते थे। उनका कहना था हमें हमारे देश का ही राजा चाहिए, हमारे देश का भलाई हो। मुगल लोग उस बहुत अन्याय करते थे। औरंगजेब उनको एक दिन बुलाया, छत्रपति संभाजी महाराज बच्चे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज गए आगरा, औरंगजेब ने उनको पकड़ लिया जयपुर में बंदी बना के। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करें, उनके दो सेवक थे ईमानदार, उन्होंने उनको बोला हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी महान सन्यासी लोग हैं, उनको मिठाई देना उन्होंने प्रारंभ किया। जयपुर से जब उन्होंने प्रारंभ किया, अपने दो सेवकों को, जो उसमें से एक चंपी मालिश करने वाला और एक बाल काटने वाला व्यक्ति था, स्वास्थ्य का चिकित्सक भी था, दोनों को रख दिया और वो गए बैठ के एक डिब्बे में। उनकी हमें रणनीति समझ आती है। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। महाराष्ट्र में आज भी उनको पूजा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं अपने जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में देखा है कि बहुत मराठा लोग
उनको पूछते सही बातें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म के जो छोटे छोटे वर्ग के लोग थे 96 मराठा लोगों को जोड़ के मराठा स्वराज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने टाइम में बहुत से मंदिर भी बनाए। अपने माँ का वो बहुत से बात सुनते थे। मैं अभी समाप्त घोषणा करने वाला हूँ। उनका उम्र 50 वर्ष तक था। 50 वर्ष तक वो जिए। 1980 में 3 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। आपको मैं कुछ बात बता दूं, औरंगजेब खुद ही बोला, खुदा तेरा बंदा आ रहा है, दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति आ रहा है, उसको जन्नत प्रदान कर। उनका जो सेवक आया था उसने बोला, आपने ऐसे क्यों बोला? उसने बताया, दुनिया का सबसे नेक बंदा जा रहा है। हिटलर, आपको स्वराज्य चाहिए तो आपको स्वराज्य बनाना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखिए। लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत को आजाद के टाइम में आया था, वो भी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जितने भी महान व्यक्ति हुए सब उनसे बहुत कुछ सीखे। जय हिंद। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का आप बात सुनिए।